हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि जो सीगल था वो बहुत भूखा था, लेकिन उसका परिवार सामने वाली एक चट्टान पर बैठा था और वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही। तो आगे पढ़ते हैं। ही साइज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू। लाई होता है लेटना, प्लेटू पठार। डोजिंग, डोज होता है ऊँघना, हल्की नींद लेना। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन सामने वाले पठार पर लेटे हुए थे, ऊँघ रहे थे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। सिंक होता है डूब जाना, छुपा लेना, अंदर डाल लेना। और उन्होंने अपने सिरों को अपनी गर्दन के अंदर छुपाया हुआ था। जैसे पक्षियों को हमने देखा कई बार, वो अपनी गर्दन को मोड़ कर अपने सिर को उसके अंदर छिपा लेते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीन होता है व्यवस्थित करना, फैदर पंख जो पक्षियों की पूरी बॉडी पर होते हैं वो पंख। उसके पिताजी अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को व्यवस्थित कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प। हम्प होता है टीला। वह एक थोड़े से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। ऑन द प्लेटू पठार पर। तो वो पठार के एक छोटे से टीले पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड्स। ब्रेस्ट छाती होती है। थर्स्ट मीन वैसे थर्स्ट होता है ठूसना, किसी चीज़ के अंदर डालना, लेकिन थर्स्ट फॉरवर्ड का मतलब होता है बाहर निकले हुए होना। तो उसकी सफ़ेद छाती बाहर की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ। टीयर होता है काटना, मुंह से काटना। तो बार बार वह मछली का एक टुकड़ा काटती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप होता है घिसना। बीक मीन चोंच होती है। तो बार बार वह अपने पैरों में पड़ी हुई मछली का एक टुकड़ा काटती और अपनी चोंच को वो पत्थर पर बार बार घिसती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम। मैडन होता है पागल कर देना। साइट दृश्य, नज़ारा। खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। वह खाने को इस प्रकार से टीयर करना, काटना कितना प्यार पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक। स्क्रैप रगड़ना, खुरचना, अपनी चोंच को रगड़ना। नाउ एंड अगेन, बार बार। टू वेट इट। वेट होता है पैना करना। तो उसे अपने खाने को ऐसा ही काटना कितना अच्छा लगता था और अपनी चोंच को पैना करने के लिए बार बार इसे पत्थर पर रगड़ना भी कितना अच्छा लगता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। बैग होता है नम्र निवेदन करना। तो वह चिल्लाया अपनी माँ से नम्र निवेदन करते हुए उसके पास कुछ खाना लाने के लिए। तो कैसे चिल्लाया वो? गा गा गा। गा कोल आ। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। स्क्रीम होता है चिल्लाना, डेरिसिवली होता है मजाक करते हुए, उपहास पूर्वक। तो वह उसका उपहास करते हुए वापस चिल्लाई, गा कोल आ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली होता है सैडली, दुखपूर्वक, लेकिन वह दुखपूर्वक चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो। आफ्टर ए मिनट और सो मतलब लगभग 1 मिनट के बाद। ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। अटर होता है निकालना, मारना। जॉयफुल खुशी भरी, स्क्रीम चीख। और लगभग 1 मिनट के बाद उसने एक खुशी भरी चीख मारी। क्यों मारी थी? हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ द फिश। उसकी माँ ने, पिकअप होता है उठा लेना, उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और वह इसके साथ उसकी तरफ उड़ चली थी। अब इसके आगे जो है हमारा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है कि आखिरकार यंग सीगल ने उड़ना कैसे सीखा था। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन मीन झुकना, ईगरली उत्सुकता से। तो वह उस खाने को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता से बाहर की तरफ झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। टैप होता है थपथपाना, पत्थर को अपने पैरों से थपथपाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर। और उसके और ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करते हुए। एज सी फ्लू अक्रॉस।
जब वह उसकी तरफ उड़ चली थी। तो वह बाहर की तरफ उत्सुकता से झुका, पत्थर को अपने पैरों से थपथपाते हुए, और जब वह उसकी तरफ उड़ चली थी तो उसके और ज़्यादा नज़दीक जाने के लिए। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम। अपोजिट होता है सामने, जस्ट बिल्कुल। लेकिन जब वह बिल्कुल उसके सामने थी, शी हेल्टेड। हेल्ट होता है रुक जाना। वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस। मोशनलेस होता है गतिहीन, स्थिर हो जाना। उसके पंख स्थिर हो गए। द पीस ऑफ फिश इनर बीक। उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक। वह लगभग सीगल की चोंच की पहुंच में था। तो उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो सीगल की लगभग पहुंच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। उसने एक क्षण तक हैरानी से इंतजार किया। वनरिंग, हैरान होते हुए, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि क्यों वह नियरर और ज़्यादा नज़दीक नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर, मैडन बाई हंगर, मैडन पागल हो जाना, और फिर भूख से पागल हुआ। ही डाइव्ड एट द फिश। डाइव होता है गोता लगाना, लेकिन यहाँ पे टूट पड़ना। वह मछली पर टूट पड़ा। तो उसने एक क्षण के लिए हैरानी से इंतज़ार किया, हैरान होते हुए कि वह और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है, और फिर भूख से पागल हुआ, वह मछली पर टूट पड़ा। विद ए लाउड स्क्रीम, स्क्रीम चीख, एक ऊंची चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ गिरा, इनटू स्पेस, स्पेस खुली जगह। तो एक ऊंची आवाज़ या चीख के साथ वह खुली जगह में बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम। मॉन्स्टर्स होता है दैत्याकार, टेरर भय, शी जकड़ लेना। फिर एक दैत्याकार भय ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। स्टैंड स्टिल होता है रुक जाना, और उसका हृदय रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। लास्ट को जब वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है चलना, लेकिन यह केवल 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही क्षण उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अपने पंखों को स्प्रेड, फैलते हुए, खुलते हुए, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अगले ही क्षण उसने महसूस किया अपने पंखों को बाहर की तरफ खुलते हुए या फैलते हुए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स। विंड हवा, रस मीन बहना, अगेंस्ट मीन सटकर, ब्रेस्ट फेदर्स छाती के पंख, तो हवा उसकी छाती के पंखों से सटकर बह रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा कर बह रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। टिप होता है छोर, किनारा, किनारा। वह महसूस कर सकता था कि इसकी पंखों के किनारे कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काट रहे थे। वो उड़ रहा था तो महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। हेडलॉन्ग होता है सीधा, वह अब सीधा नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। शोर होता है उड़ान भरना, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। वह अब धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा नहीं, वह और ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम। थैंक यू।